नमस्ते, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग माय डियर फ्रेंड्स? आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है होपोनोपोनो क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करती है, ये क्या करती है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसके इन्वेंटर कौन है। माय डियर फ्रेंड्स, होपोनोपोनो एक हवाईयन एशियन टेक्निक है और इसका मतलब है टू मेक द थिंग्स राइट। ये क्या करती है? इट करेक्ट्स द परसेप्शन दैट योर माइंड इज कैरिंग। कौन सा परसेप्शन? अबाउट आवर लाइफ, अबाउट अदर्स, अबाउट आवर फैमिली, relatives, about our friends, about criminals, about politicians, about government, about this whole world। क्या परसेप्शन हम लेके चलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसको राइट करती है, करेक्ट करती है ये होपोनोपोनो। और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डॉक्टर ह्यूलन जो है वो इसके इन्वेंटर हैं। वो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन ही इसके इन्वेंटर थे। हाँ, ये सही है कि उनके द्वारा ये वर्ड में फेमस हुई है, बट वो इसके इन्वेंटर नहीं थे। इसके इन्वेंटर जो थे वो थी मोना सिमियोना इन हवाईयन। मोना सिमियोना is known as a kahuna. Kahuna is considered like a leader. तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनके साथ काफ़ी साल प्रैक्टिस किया, उनसे ये प्रेयर सीखा। तो कहूना मीन्स लीडर। उस वक्त बहुत साल पहले ट्रेडिशनली कहूना मतलब जो ही और शी जो एनलाइटेंड हो, जो लाइट माइंडेड हो, जिसमें हील करने के लिए उसके अंदर वो शक्ति हो, दूसरों की सिचुएशन को वो समझने की ताकत हो, अन्य लोगों की बजाय उसमें वो ज़्यादा पावर रहती थी कि समझने की पावर होती थी और हील करने की उसमें वो पावर शक्ति रहती थी। वो एनलाइटेंड पर्सन होता था। तो मोना सिमियोना से उन्होंने सीखा था। ट्रेडिशनली आज जो हम देख रहे हैं होपोनोपोनो सीख रहे हैं, वो मॉडर्न होपोनोपोनो है। और इसका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन सिर्फ एक ही चीज़ है, वन थिंग पर है, दैट आउटर वर्ल्ड इज़ द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारे अंदर में जो है, हम जो फील कर रहे हैं, ये उसके ऊपर इसका फाउंडेशन है। आज दिन तक हम दूसरों को ही ब्लेम करते आ रहे थे कि उसकी वजह से मुझे हर्ट हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला, मुझे टेंशन हो रही, उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, वरी हो रही है ना। तो हम आज दिन तक दूसरों को ही ब्लेम देते आए थे, लेकिन इससे पता चला कि होपोनोपोनो का है कि nobody is responsible for our feeling, only we are responsible for our feeling। हम जो भी महसूस करते हैं, जिसने भी जो भी बोला हो, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बोला, उसकी वजह से मैं जो टेंशन फील कर रही हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो होपोनोपोनो का फाउंडेशन ही यही है कि हमारी फीलिंग्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम ही ज़िम्मेवार हैं और उसे हील करना भी हमारी ही ज़िम्मेवारी है। तो उस समय कहूना का क्या काम होता था? कहूना, जब सपोज़ मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो कहूना क्या करता था कि हम दोनों को बुलाकर हम दोनों से
होपोनोपोनो प्रेयर करवाई जाती थी, 4 स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो उस सिचुएशन को हील किया जाता था। बट इन 1980 में शी अनाउंस्ड, मोना कहूना ने अनाउंस किया कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नाउ यू कैन हील इनसाइड यू। हमें अपने अंदर ही हम अपने फीलिंग्स को ही हील करना है, जो हम फील कर रहे हैं। सपोज़ मेरे हस्बैंड के साथ जो भी मेरा प्रॉब्लम है, सिचुएशन जो भी है, उनकी वजह से मैं जो फील कर रही हूँ, तो उस समय मुझे अपने आप को हील करना है। उसमें कहूँ ना, उनको नहीं बुलाती थी, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ ऐसे कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो कहूँ ना सिर्फ मुझसे वो हीलिंग करवाते थे और वो सिचुएशन ठीक हो जाती थी, रिलेशनशिप ठीक हो जाते थे। ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये हमें अपने इमोशंस को हील करने की टेक्निक है, जो पता नहीं हमारे इस जन्म में जो बोलते हैं ना कि कार्मिक अकाउंट है, जो हमारे अंदर है, हम पता नहीं कौन से जन्म के हैं, लास्ट जन्म के या उससे पहले के जन्मों के कौन से जन्म के कार्मिक अकाउंट, जिसे इमोशंस कहा जाता है, नेगेटिव इमोशन हम जो फील करते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, तो वो सब हमारे अंदर कहाँ पे, इस सिस्टम में कहाँ पे वो डेटा, वो मेमोरी स्टोर है, जो बार बार हमारे सामने आती है। किसी सपोज़ हमारी हेल्थ में कोई इशू है, उसके रूप में आती है, या हमारे अपनों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके रूप में हमें दिखा देता है, या हमने कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारे पेरेंट्स की वजह से, या फिर हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी की वजह से हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको हमने पकड़ के रखा है, तो उसकी वजह से होता है, वो सामने में आता है। और उन सब को हील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो से हम वो कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे इमोशंस ही क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, तो हमारे जो बॉडी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी में कुछ रोग है, कोई डिसीज़ है, अगर उसके लिए हम टेंशन ले रहे हैं, वरी कर रहे थे, अगर वो इमोशन को हील किया जाएगा, तो वो बीमारी, जो डिज़ीज़ है, अपने आप ही हील हो जाता है। सो हमें ज़रूरत है अपने अंदर हील करने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगी, जो 108 टाइम्स का मेरा है होपोनोपोनो चैंटिंग करने का। उसमें मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप कोई इंटेंशन लेके बैठिए। जैसे आपको किसी चीज़ को हील करना है, तो उसके लिए आप इंटेंशन लेके बैठिए और 108 टाइम उसके लिए चैंटिंग कीजिए। बट अभी मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप एक हफ्ता, 1 सप्ताह के लिए सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम को 2 टाइम 108 टाइम चैंटिंग कीजिए विदाउट एनी इंटेंशन। आप शांति से मिरर के सामने करें तो और भी अच्छा होगा। सामने बैठ के में आप वो टिप सुनिए, उसे चैंट कीजिए, तो आपके इमोशंस हील होने शुरू हो जाएंगे। आप कोई इंटेंशन पहले मत लीजिए, क्योंकि पहले खुद को हील करना, फिर दूसरों को हील करना है। जब तक हम अपने आप को नहीं हील करते, तब तक हम दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है दूसरों को हीलिंग करने के लिए। लेकिन जब हम हील हो जाते हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ उसी फ्रीक्वेंसी में आने लगते हैं, अपने आप ही हील होने लगते हैं। तो सबसे पहले खुद को हील करना है, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वो प्रेयर कीजिए। 1 सप्ताह कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट्स हुए, क्या आपको फील हुआ,
कैसे आपने वो प्रेयर की है, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके और जो भी कमेंट्स देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो वो भी अपनी लाइफ को हील कर सकेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लाखों लोगों ने इससे बेनिफिट लिए हैं, इस प्रेयर का लाभ उठाया है, अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, मिरेकल्स हुए हैं। मेरी खुद की लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, तो मैं वो सक्सेस स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को हील किया है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।